सैकड़ों व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिखाई दे रहा है नज़ारा ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का है, जहां पर सैकड़ों दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि यहां पर कांग्रेस नेता लखन कुमार सिंगला महंगाई चौपाल को लेकर बैठक बुलाई है। लखन सिंगला जो बुलाई गई है बैठक में, ये बात उठी रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने ये दर्शाया है कि 2013 और 14 का वो दौर याद कीजिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला द्वारा आयोजित की गई महंगाई चौपाल में सभी व्यापारियों ने महंगाई चौपाल का पट्टी लेकर बैठे रहे और प्रदर्शन भी करते रहे हैं। और इस दौरान सभी व्यापारियों ने महंगाई को लेकर चर्चा भी किया है। इनका कहना है कि दुकानदारों की आमदनी बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई है। कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला द्वारा आयोजित की गई महंगाई चौपाल में ये मुद्दा उठा रहा कि मोदी जी देश के युवाओं और आम लोगों को कैसे कैसे सपना दिखा रहे थे। अपने लगभग हर भाषण में वादा करते थे कि सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर देंगे। जैसे नारों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। आज उन्हें पता चला कि 8 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होने के बजाय आसमान छूती जा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने ये भी कहा कि उनकी विफलता आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। बीते 14 महीनों से महंगाई दर दुगने अंकों में हो गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं रसोई गैस से लेकर अनाज, दालें, कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। मोदी सरकार द्वारा आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसे रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ी है। इस सरकार की बेशर्मी देखिए। बच्चों के लिए पेंसिल और शॉर्पनर से भी लेकर हॉस्पिटल बेड, शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा दी है। ये सब मुद्दे उठे रहे हैं और व्यापारियों भी काफी रोष नजर आए। क्या कह रहे हैं व्यापारी? इतनी महंगाई का है, हम सारे यहाँ अगर सही माने में देखोगे मिडिल क्लास के लोग, दुकानदार भाई है सारे, इतनी महंगाई हो जाना बहुत महंगा अत्याचार हो। अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे। अमीरों को कोई फर्क नहीं है, गरीबों को बहुत फर्क। जो फॉर्चून का घी जो 70 रुपए का था, आज 170 रुपए। तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी? तनख्वाह बढ़नी चाहिए। महंगाई तो बढ़ गई, सरकार को देखना चाहिए। आज हम लखन सिंगला हमारे बीच में बैठे, सिंगला देता इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे कि राधा सिंगला ऑफिस हमारा, वही हमारी रोज चर्चा होती है। मैं उनको कहता भी हूँ कि इस बार नंबर लखन सिंगला, ये सच्चाई है। इतनी सबके लिए जान देते हैं, ये इतनी सबके लिए जान देते हैं, हर किसी के दुख सुख में पहुंचते। और ये बहुत अच्छी बात है। इतनी उम्र में 55 साल की इनकी उम्र होगी, 55-56 साल। हाँ जी, है ना आपके 56 साल? 56 साल की उम्र में इतनी मेहनत करना, एक क्या है कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति, बरादरी के प्रति एक भोग, प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद। जो आप इनको आशीर्वाद देते हैं, इनको बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि भी लोगों को लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं और ये जोर नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला प्यार दे ना दे, अपने अंदर गट्स होने चाहिए प्यार देने के लिए। आए हुए हैं, मैं अपने उसके एरिया से चेयरमैन हूं अपने संस्था का, व्यापार मंडल का। तो मैं इस महंगाई के ऊपर एक ये बात कहना चाहता हूं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है जो एक आम आदमी का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम सब यही देश के प्रधानमंत्री से सबसे अपील करते हैं, सब लोगों से, कि इस महंगाई को कम से कम किया जाए। धन्यवाद। महंगाई चौपाल में बोलते हुए पूर्व पार्षद रोहित सिंगला ने कहा कि यूपीए शासनकाल से तुलना करें तो आज हर चीज़ की कीमत बेहिसाब बढ़ रही हुई है। कुछ चीज़ों के दाम तो दुगने से भी अधिक हो गए हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं रोहित सिंगला। बात है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं महंगाई के लिए। आज यही सरकार जो 2014 में जब हमारी सरकार थी, इसी सरकार ने, जब हमारी सरकार में सिलेंडर 410 420 रुपए का था तो सड़कों पे आ गए थे। स्मृति ईरानी ने कहा था कि मनमोहन सिंह चूड़ियां पहन ले। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गायब है, जब सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। अपना पेट्रोल 67-68 रुपए था, डीजल 55-56 रुपए था, सीएनजी आज 81-82 रुपए हो चुकी है, जो पहले 40-45 रुपए थी। महंगाई आज जो बच्चों की कॉपियाँ
पेंसिल जिन पर जीएसटी नहीं थी उन पर भी जीएसटी लगा दी गई। कफन, इन्होंने कफन तक नहीं छोड़ा, उस पर भी जीएसटी लगा दी है। जैसा मेरे बड़े भाई ने बताया कि शमशान खान के निर्माण पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। इन्होंने को दूध, दही, पनीर, आम आदमी की जो जरूरत की चीज़ें, आटा, सब पे जीएसटी लगा दी गई। सब पे इतनी महंगाई बढ़ा दी गई। पर क्यों आज महंगाई पे हम सब जो कांग्रेस ने महंगाई की चौपाल रखी है, आप सबको जागरूक करने के लिए रखी है। क्योंकि इस सरकार ने एक भाईचारे को, ढांचे को बिगाड़कर धर्म से धर्म में लड़ा के लोगों को अपनी ये सारी जो महंगाई करी जा रही है, सीएनजी बढ़ाई जा रही है, सरसों का तेल बढ़ाया जा रहा है, ये दो उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को धर्म में और जाति बिरादरी में लड़ाने का काम करा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने महंगाई की चौपाल गली गली में जाकर, दुकानों पर जाकर, सेक्टरों में जाकर, झुग्गियों में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए करा गया है कि इस भाईचारे की बनाए और इस महंगाई के खिलाफ आकर रोडों पे आकर बोले। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस धर्म की लड़ाई को छोड़कर जो आज हम मिडिल क्लास पे बोझ पड़ रहा है, गरीबों पे बोझ पड़ रहा है, इसकी लड़ाई आकर रोडों पे लड़े और इस सरकार को आईना दिखाएं कि 2014 में जिस कांग्रेस की सरकार में ये सब चीजें आधे रेट की थी, आज दुगने रेट की हो गई। इस पे लड़ाई करें, जागरूक हों और इस सरकार को जो ये बढ़ी हुई कीमतें वापसी लेनी पड़े। जय हिंद। महंगाई चौपाल की शुरुआत करते हुए लखन सिंगला ने व्यापारियों से संपर्क शुरू कर दिया है और आज पहली बैठक ओल्ड फरीदाबाद बाजार में किया है, जिसमें सभी दुकानदार मौजूद रहे हैं और सभी दुकानदारों ने महंगाई पर बोले हैं। उस पर भी जीएसटी लगा दिया। भाइयों, आपको पता होगा कि अंग्रेजों के समय में सिर्फ नमक के ऊपर जीएसटी लगाया था। कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। अंग्रेजों के समय में नमक के ऊपर जीएसटी टैक्स लगा था, उसके ऊपर इतना बड़ा आंदोलन किया गया और वो अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। तो इसी प्रकार से हम सब व्यापारियों को, सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को इस विषय पर चिंतन करने का विषय है कि महंगाई कितनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। महंगाई चौपाल पर पहुंचे कांग्रेसी नेता लखन सिंगला का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया है और सभी ने फूल मालाओं से लाद दिया। इसके बाद लखन कुमार सिंगला व्यापारियों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज फरीदाबाद की क्या हालत है आप देख रहे हो। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है, बाजारों में अंधेरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बारिश आती है पूरा फरीदाबाद डूब जाता है। हम सब उसमें सफर कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद से हटकर हमें काम करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ अपने इस पे मुद्दे पे। सन 47 में देश आज़ाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, और देश को आज़ाद कराने में, उसकी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था। जब एक नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये हम देश के अंदर फ्री देंगे जिससे हमारा देश तरक्की करे। उस वक्त फैसला लिया गया कि बच्चों की कॉपी किताब, बच्चों की स्टेशनरी, नमक, शुगर, दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, कपड़ा, कफन, शमशान घाट की चारदीवारी और बनने वाले स्कूल, हॉस्पिटल, इन पर कोई हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बात पर सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूध पे भी लगा दिया, दही पे भी लगा दिया, छाछ पे भी लगा दिया, मक्खन पे भी लगा दिया, घी पे भी लगा दिया, नमक पे भी लगा दिया, शुगर पे भी लगा दिया, कपड़े पे भी लगा दिया, बच्चों की कॉपी किताब पे भी लगा दिया, बच्चों की स्टेशनरी पे भी लगा दिया, शमशान घाट की यदि बाउंड्री वाल बनाओगे उस पर भी लगा दिया, कफन पे भी टैक्स लगा दिया। और महंगाई से मुद्दे को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए हमेशा जातिवाद का नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और आज जीएसटी लगने के बाद हमारे परिवार का खर्चा पहले से दुगना हो गया। यदि कोई परिवार का खर्चा 15,000 रुपये में चल रहा था, आज वो 30,000 रुपये पहुँच गया। खर्चा तो बढ़ गया, हमारी किचन का खर्चा तो बढ़ गया, घर का खर्चा तो बढ़ गया, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत बढ़ने से हमारा खर्चा बढ़ गया। मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी, व्यापारी की इनकम बढ़ी, या किसान की फसल का रेट बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। आज देश की आर्थिक पोजीशन खराब है, देश बहुत बुरे हालात में है, हमारी विदेश नीति भी फेल हो गई, हर छोटा मोटा देश हमें आंख दिखा रहा है।
नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आप रोज हालात देख रहे हैं देश के किस पोजीशन में। पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर हुआ, कभी नहीं हुआ देश आजाद होने के बाद, कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोर्ट से बाहर निकल कर आ गए और रिजाइन करने की धमकी दी थी। पहली दफा हुआ कि रिजर्व बैंक के 2 गवर्नरों ने रिजाइन दिया। कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि रिजर्व बैंक के गवर्नरों ने रिजाइन करा हो। तो मैं कहने का मतलब ये है, आज जो है हमारी व्यापारी चौपाल है, व्यापारियों के हित में हमने ये मीटिंग रखी है। हमें पार्टी का आदेश है, निर्देश है कि व्यापारियों में घूम घूम कर दुकान जाइए, उनको वहीं जाकर उनको संबोधित कर और उनको समझाएं। तो मेरी सभी व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सब बढ़ चढ़ के भाग लो। एक मुकेश गर्गी अकेला कहाँ तक मेहनत करेगा। हर मीटिंग हम यही करते हैं, सब दुकानदार यदि दिन में 2 दिन में फ़ोन करके नेताजी आ जाओ चाय पी लो, 10 दुकानदार बुला लिए। इससे हमारा सर्कल बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी। जब हम मेहनत करेंगे, मीटिंगें करेंगे, जब भी तो दूसरे को पता लगेगा, जब भी तो दूसरा हमारी कदर करेगा। ताकत होती है जब भी दूसरा आदमी बेचैन होता, चिंतित होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगली जो मीटिंग है, आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर रखे, एक अच्छा मैसेज आएगा। डरने की, घबराने की कोई जरूरत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो लोग बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में जनता के साथ खड़ी है, यह कहना है लखन कुमार सिंगला का। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।